हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो इस समय सारे दुनिया की चिंता है रूस और यूक्रेन को लेकर, इनके बीच छिड़ी जंग को लेकर के। सुबह लगातार जब से रूस ने ऐलान किया था तब से लेकर अब तक कई हमले और हमलों की तस्वीरें सामने आ गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने देश के उन परिवारों को सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारतीय छात्र छात्राओं और नागरिकों को स्वदेश वापसी कराने को लेकर प्रयास हम करते रहेंगे। हालांकि आज इसमें कुछ बाधाएं आई हैं। आज भी फ्लाइट से यूक्रेन के लिए लोगों को लाने के लिए कुछ लोग भेजे गए, फ्लाइट्स को रवाना किया, लेकिन 3 घंटे के बाद यूक्रेन में एयर स्पेस को बंद कर दिया, जो अचानक से हमला बोला रूस ने। लिहाजा फ्लाइट्स को भारत बीच से लौटना पड़ा और जैसे ही एयर स्पेस खुलेगा, शुरू होगा, एक बार फिर से फ्लाइट्स जाएंगी और वहां फंसे भारतीयों को लेकर आएंगी। मध्य प्रदेश के तकरीबन 100 छात्र हैं जो अभी भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और फंसे हुए हैं। इनमें इंदौर की आयुषी, भोपाल के अर्षित, इनकी वापसी हो गई। बड़ी राहत मिली इनकी वापसी की तस्वीरों से। शाजापुर जिले के 2 छात्र हैं यूक्रेन में अब भी फंसे हुए हैं। खुशी दुबे, राजवीर गोहिल यूक्रेन के खार्किव शहर में हैं। दोनों बच्चों के परिजन यूक्रेन में मौजूदा स्थिति को देखकर, तस्वीरों को देखकर जाहिर तौर पर बहुत चिंतित हैं। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि दिल्ली में मध्य प्रदेश के अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्रालय से लगातार कांटेक्ट में हैं और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी राज्य जारी कर चुके हैं। केंद्र हो, राज्य हो, दोनों सरकारें भारतीय छात्राओं की सुरक्षित वापसी का हर मुमकिन प्रयास कर रही है। दावा है जल्दी सभी छात्र वापस लौटेंगे, वतन वापसी करेंगे, यह भी दावा है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कहते हैं यूक्रेन में फंसी छात्रा सृष्टि विल्सन से फोन पर बात की है और उसे जल्दी भारत वापसी का आश्वासन दिया है, क्योंकि परिजनों ने यहां वापसी को लेकर गुहार लगाई थी सरकार से। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी भी दी है कि लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजन इन सब के बीच में बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन से, वो परिजनों को सबसे ज्यादा डरा रही हैं और विचलित कर रहे हैं। हमारे हवाई जहाज जाकर हमारे नागरिकों को सुरक्षित वापस। का विदेश मंत्रालय इस विषय में पूरी काम कर रहा है और हमारी सरकार भी 2 टोल फ्री नंबर पब्लिश किए हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बात कर सकता है। ये जानकारी मिली है कि जो इंडियन डीन की रिप्रेजेंटेटिव है ज़ेपोरिज़िया की, उनका नाम मीनाक्षी है, वो बस का अरेंजमेंट कर रही है ताकि बच्चे जो ज़ेपोरिज़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं वो उस बस से वापस ज़ेपोरिज़िया आए। तो इस वक्त कई सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं और न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि छत्तीसगढ़ के भी छात्र हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी आप सुन रहे थे कि जो कॉल सेंटर बनाया गया, जो हेल्प सेंटर बनाया, वहां पर भी तकरीबन 70 लोगों ने कांटेक्ट किया। ऐसे ही छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के हैं। अरुणव उनका नाम है, अरुणव सिन्हा। इनसे हम पहले भी अपने खास कार्यक्रम के दौरान बातचीत कर चुके हैं। अरुणव, हम सब ये समय प्रे भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षित वापसी हो सके। सबसे पहले आप बताएं, आप कैसे हैं, किस तरह के हालात हैं आपके आसपास? सर फिलहाल तो बहुत पैनिक में हैं सारे लोग, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को ये भी डायरेक्शंस आए हैं कि जहाँ पे आप हो वहीं पे रहो और सारे फूड सप्लाईज ले लो, पानी ले लो 7-8 दिन के लिए, क्योंकि आप जैसा जानते ही हैं कि एयर स्पेस अभी बंद हो चुका है। तो आज जो जिन्होंने बुक करी थी टिकट की से इंडिया की, वो भी नहीं पहुंच पाए हैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया। और नेक्स्ट फ्लाइट जो कि होने वाली थी 26 की, वो भी अब मुझे नहीं लगता कि फ्लाई कर पाएगी। तो अभी तो बहुत डायर सिचुएशन है। यही है। अरुणव, आपके साथ में कितने भारतीय छात्र और हैं? और जैसा आप बता रहे हैं कि आपको वहां पे बोल दिया है कि आप खाने पीने का सामान लेके सुरक्षित जहां है वहीं पर स्टे करें, तो क्या ये सामान आपको अवेलेबल है? क्या ये चीजें उपलब्ध हैं आपको? जी, मेरे साथ ऑलमोस्ट 18,000 स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो यूक्रेन में स्टडी कर रहे हैं। और हम लोगों को जैसे ही नोटिस आया था तो हम लोगों ने लोकल सुपरमार्केट से सारे सामानें ले ली थी, पर अभी एज ऑफ नाउ बहुत सारे स्टोर्स मतलब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि लोकल लोग भी सामान ले रहे हैं
और फॉरेन स्टूडेंट्स भी सामान ले रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टोर्स अब हैं जो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुके हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोगों ने सामान ले लिया था, तो हमारे पास है सामान अभी कुछ दिनों का। तो अरुणव, एक सबसे बड़ी चिंता आपके पेरेंट्स के साथ साथ हम सबको भी है कि क्या कांटेक्ट में वहाँ की एम्बेसी है, क्या आपकी यूनिवर्सिटी आपके कांटेक्ट में है आपके शहर में? ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दें कि आपकी यूनिवर्सिटी ने या वहाँ के लोकल प्रशासन ने या एम्बेसी ने आपको अपने नंबर्स दे रखे हैं, वो नंबर लिफ्ट हो रहे हैं, आपको प्रॉपर जवाब मिल पा रहे हैं? सर, एम्बेसी ने जो भी नंबर्स दिए हैं वहाँ वो मतलब 50-50 है, कभी कॉल लग रहा है कभी कॉल नहीं लग रहा है। और ऊपर से जो भी हम लोगों को नोटिस आ रहे हैं वो मेन हम लोग ट्विटर से ही जान पा रहे हैं, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ट्विटर पे पोस्ट कर रही हैं जो भी, उसी को हम सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, तो यूनिवर्सिटी वालों से कोई स्पेशल अभी डायरेक्शंस नहीं आए हैं हम लोगों को, लेकिन ये है कि मार्शल लॉ लगाने की बातें हो रही हैं। ऊपर से पहले ही ऐसे लॉज लग चुके हैं जिसमें कि ट्रैवल बहुत जगह बंद हो चुका है, तो बहुत सारी परेशानी तो है यहाँ पे अभी। जी, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन आपको धैर्य और साहस दोनों शायद रखना पड़ेंगे। और कुछ समय तक, जैसे आपने खुद ये बात अपनी शुरुआत में कही कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एयर स्पेस अभी फ़िलहाल लॉक कर दिया है और कई सारी जगहों पर एयरपोर्ट की स्थितियाँ भी आपने देखी हुई हैं। क्या अगला आपके पास में निर्देश है? कोई ऐसा आइडिया है कि कब तक आप तक मदद पहुंच पाएगी या आप तक वो सेवा पहुंच पाएगी जिससे आप वापसी कर सकें? ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अभी आपके पास में? सर, इंफॉर्मेशन क्या है कि कल और एक्चुअली 22 को हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई थी एम्बेसी से कि आप जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करिए। तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने टिकट कर रखी थी कीव से जाने की, पर अब तो कीव पे ही इश्यू हो गया है, तो कीव से तो फ्लाइट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एयरपोर्ट जो कि हमारे लिए पॉसिबल है बुक करना या ट्रैवल करना, तो वो है लवीव नाम के सिटी का। तो अभी फिलहाल तो ऐसे कोई फ्लाइट्स के लिए डायरेक्शंस नहीं है कि चलेंगी कि नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी इंडेफिनेटली सारे एयर ट्रैवल्स बैंड है। कोई भी एयरक्राफ्ट अभी यूक्रेन की तरफ नहीं आ रहा है। जैसे कि एयर इंडिया वाला भी एयरक्राफ्ट अभी नहीं गया, अभी 26 तारीख वाला भी जाएगा या नहीं जाएगा, इसका कोई मतलब एस्टिमेट नहीं है हम लोगों को कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है। चलिए, ठीक है, आप धैर्य रखिएगा और जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ से भी उतने ही तगड़े और तेज प्रयास हों। ये लगातार सभी की कोशिश है और जल्दी से जल्दी आपकी वतन वापसी, घर वापसी, राज्य की वापसी सुरक्षित हो, ऐसी हम उम्मीद भी कर रहे हैं और ऐसे प्रयास भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुरोध। आपसे हम लगातार जुड़ते भी रहेंगे और जानते रहेंगे कि क्या स्थितियां हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो जो छात्र वहां फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति, उनके परिजनों के हाल समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चा दूर है और जिस देश में है उस देश के ऊपर आक्रमण हो चुका है। दोनों तरफ से एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश ही नहीं बल्कि प्रयास जमीन पर दिखने लगे हैं। अब आगे सभी चाहते हैं कि बच्चों की सकुशल वापसी हो। प्रयास का दावा है, प्रयास कब कारगर होते हैं, कामयाब होते हैं, ये जरूर देखना होगा।